बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। अचर पद को पकड़िए। क्या करना है? अचर पद को पकड़ना है। एक्स स्क्वायर के जो साथ है उसको पकड़ना है और दोनों को क्या कर देना है? गुना। क्या कर देना है? अगर बड़ा बड़ा अंक रहेगा तो क्या करेंगे? हम फिर गुना करके करेंगे? नहीं, हम लोग स्मार्ट बनेंगे और स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। ऐसा चीज कॉमन लीजिए कि ये चीज बचे। क्या बचे? यही चीज आए। नहीं बनेगा फिर कमेंट करेगा, हम बताएंगे। मेरा वादा है आपसे, एक एक सवाल का सोल्यूशन हम देंगे। कहिएगा सर ये ₹1 ना, हम ठग रहे हैं का? एक हाथ दीजिएगा, एक हाथ लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक न पड़ती है हथौड़े की चोट, जब तक न पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। बहुपद, बहुपद का आज हमारा तीसरा क्लास है। बहुपद का तीसरा क्लास है ना। बहुपद का एक क्लास में शून्य की निकालना हम बता चुके हैं। आज शून्य के निकालने में दूसरा क्लास है। एक क्लास फॉर्मूला का चला हुआ था, है ना। इसलिए बहुपद का दूसरा क्लास में देखेंगे विस्तार रूप से कि बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बीटीबीसी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतत की जांच कीजिए, है ना। यानी कि इसका शून्य निकालना है और शून्य और गुणांकों के बीच क्या संबंध है इसको जांच करके बताना है। हम लोग बताए थे, है ना, एक फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। ये आपको अच्छा तरीका से जानकारी है, याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है ना, तो जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा और याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का। कल हम लोग पिछले क्लास में एक नंबर सवाल को बता चुके हैं। एक नंबर सवाल का सोल्यूशन कर दिए हैं। देखिए लगभग सारे सवाल सेम ही है। आज एक सवाल बताएंगे और इसको खत्म करेंगे। एक या दो बताएंगे इस वीडियो में और इसको खत्म करेंगे। जो बचेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको घर से करके लाना है। घर से क्या करिएगा, जब सारा चीज हम ही कर देंगे तो आप क्या करिएगा, है ना। तो आपको करके लाना है घर से। चलिए 2 नंबर सवाल हम आपके होमवर्क में दे देते हैं, इसको घर से करना है। अगर यह ना हुआ, सवाल नहीं हुआ, कमेंट करिएगा, इसका भी वीडियो बता देंगे। आप 100 बार पूछिएगा तो हम 101 पर बताएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो इसको आप घर से बना लीजिएगा। हम 3 नंबर सवाल को बताते हैं। 3 नंबर सवाल को बताते हैं, ये विधि बताएंगे, इसमें भी आ जाएगा ये, है ना। उसके बाद एक और बता देंगे और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं, सवाल का जो टाइप है खत्म हो जाएगा। तो चलिए 3 नंबर सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए इस प्रकार का दिया हुआ है और इसको तोड़ कर क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, तोड़ के गुणनखंड के रूप में लिखना है और फिर इसका शून्य के निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पावर 2 है, पावर 0 है, पावर 1 है। पहले तो इस पावर सीधा नहीं है, पहले तो आप इसका पावर सीधा कर लीजिए। पहले पावर 2 तो पावर 1 और फिर पावर 0। पहले पावर इसको सीधा करेंगे, यानी किसी को बोलते हैं मानक रूप में लिखना। क्लास 9th में आप लोग सीखे होइएगा कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप याद करिए, 9th क्लास, मानक रूप क्या होता है। मानक रूप होता है कि पावर बड़ा से छोटा लिखते जाते हैं तो उसको बोलते हैं मानक रूप, या छोटा से बड़ा लिखते जाते हैं तो उसको बोलते हैं मानक रूप। पावर घटते क्रम में होना चाहिए या बढ़ते क्रम में होना चाहिए, इसी को बोलते हैं मानक रूप। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग मानक रूप के में इसको लिख देना है। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 7 है, ये अपना जो है माइनस का चिन्ह ले ले आएगा, 3 अपना जो है अपना चिन्ह ले जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, अब शून्य की निकालना तो बराबर इसको 0 कर देते हैं। अब हम लोग बताए थे इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, तो हम लोग बोले थे अचर पद को पकड़िए। क्या करना है, अचर पद को पकड़ना है। एक्स स्क्वायर के जो साथ है उसको पकड़ना है और दोनों को क्या कर देना है, गुना। क्या कर देना है, गुना करा देना है। क्या करना है, गुना। गुना कराने के बाद जो आंसर होगा उसको फिर तोड़ना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर
6 और 3, 6 और 3 को पकड़ेंगे, छतरी कितना होता है 18। 18 को क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो कैसे लगेगा 2 से 9, 3 से 3, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर गया टूट गया। अब एगो बात बताइए, एगो बात हम बताते हैं, ये छोटा वाला है, छोटा वाला है, छोटा छोटा अंक है तो सर जी हम कर लेंगे गुना। अगर बड़ा बड़ा अंक रहेगा तो क्या करेंगे हम, फिर गुना करके करेंगे, नहीं, हम लोग स्मार्ट बनेंगे और स्मार्ट तरीका अपनाएंगे, ठीक है। हम ऐसे गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ये 3 है तो एगो 3 लिख लेंगे इसे, और गुना में ये 6 है तो ये 6 इसे लिख लेंगे। अब समझ में आया, ये 3 को तो तोड़ना नहीं है, टूटेगा ही नहीं, 3 के 3 रहेगा, 6 को तोड़ेंगे 3 गुने 2। अब वैसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, इतना टूट जाएगा। अब हम लोगों को देखिए लाना कितना है 7 लाना है, कितना लाना है 7 लाना है। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, एगो प्लस है एगो माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे हम, अलग अलग चिन्ह है तो हम घटा के लाएंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस 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 कति होगा कमेंट करिए, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, घटा के लाएंगे। चलिए घटा तो देंगे हम, लेकिन याद रखिएगा हमको बचाना कितना है 7, कथी में तो वो भी माइनस में 7 बचाना है। जब माइनस में 7 बचाना है तो बड़ा अंक होगा माइनस में, याद रखिएगा बड़ा अंक क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। चलिए तो हम लोग 7 बचाने की कोशिश करते हैं, 3 तिया 9 में से 2 गया 7, वाह कितना इजी, बहुत आसानी से आ गया, 9 में से 2 गया तो 7। अब बड़का अंक कथी में रखना है तो माइनस में रखना है, चलिए माइनस में रख देते हैं, 6x² माइनस 9x, हमको इसको अगर माइनस करेंगे कितना 2x माइनस 3, तो क्या सही है, जल्दी से कमेंट करिए तो सही है। अरे सही कहां से आया, इसको माइनस है, ये भी माइनस, दोनों एक ही रंग की, तो जोड़ के कितना हो जाएगा बबू, जोड़ के कितना 11, 11 हो जाएगा, हमको लाना था 7, सही नहीं है, तो इसको हम सही करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, और ये जोड़ लिख देंगे, एगो माइनस में एगो प्लस में, अलग अलग चिन्ह हो गया, क्या हो गया अलग अलग चिन्ह हो गया, तो अलग अलग चिन्ह हो गया तो अब घटेगा, और घटेगा तो 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा 7, इस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और याद रखना है घट गया है 7, गुना हो के आना चाहिए 18, कैसे 18, 9 दूनी कितना हुआ 18, एगो अंक भी छोड़ना नहीं है। देखिए जोड़ घटा के जो लाना है वो लाना तो है ही है, लेकिन दोनों अंक को गुना करके जितना लाए थे उतना लाना है, कितना लाना है तो 76 18, ये दोनों गुना करके जो आंसर आता है ये दोनों के गुना के आंसर बराबर आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि दो छोड़ के आपने में कुछ मिला लीजिए अब पूरा कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, गुना करके लाना है, ठीक है। अब इसको तो टूट गया, अब हमको कॉमन निकालना है, कॉमन का मतलब हमको बताए थे कि जो दोनों में रहेगा उसमें से निकालेगा, जो आपके पास भी और जो मेरे पास भी रहेगा उसको खींच के निकालेंगे, समझ में आ रहा है। अब बताइए क्या है आपके पास, है ना, देखिए यहाँ पर एक 6x² है, 6 का मतलब समझिए इसमें क्या क्या चीज है ना, इसमें 2 गुने 3 गुने x हम लिख सकते हैं, है ना, ऐसे 6 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा हम इतना में हम तोड़ सकते हैं। चलिए और उसके बाद 9x को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने x लिख सकते हैं। अब बताइए तो अब तो आपको पहचानने में बहुत आसान हो गया होगा, अब इसमें आराम से पहचान सकते हैं कि कौन मिल रहा है और कौन नहीं मिल रहा है। अब तो मूर्खों आदमी देख के पहचान देगा, आप लोग तो विद्वान आदमी है, मतलब महान आदमी है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ से 3 पकड़िएगा, एगो 3 मिल रहा है सर जी, एगो 3 मिल गया, बहुत अच्छा ये मिल गया। चलिए यहाँ से एगो x मिल गया और यहाँ से x मिल गया। चलिए तो अब कुछ मिल रहा है, ये 3 है, इनमें 3 और है ये नहीं है ना, अब कुछ नहीं है, इनमें x है तो इनमें x नहीं है तो नहीं मिल रहा है, तो कहिएगा सर जी 3x ना 3x मिल गया हमको, 3x क्या हो गया मिल गया हमको, 3x हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 3x निकाल लेते हैं, 3x आप बोले निकाल लेते तो निकाल लिए, कितना बच जाएगा 3x निकालिएगा तो कहिएगा सर जी 3x निकाल लिए तो बचेगा 2x बचेगा, 2x चलिए 2x माइनस 3x निकाल लिए तो बचेगा 3, तो 3, ठीक है। इस समझ में आया नहीं टूटा कैसे है, 6 को 2 तिहाई 6 कर दिया, x में 2 x होता है, x स्क्वायर में 2x होता है, समझ आ रहा है। अब इसको है ना, ये आपको समझाने के लिए कहे हैं, जो आप समझदारी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 दूना देखिए यार 3 दूना 6, भाग देंगे 3 निकालेंगे, 3 में 3 मीटर में होता है, ये आता है 3 निकाल लेंगे तो 2 मरतबे ये आया, अब इसे एगो x निकाल देंगे तो 1 बचेगा, अब इसे x निकालेंगे तो x नहीं रहेगा। अब बताइए इतना बच गया है तो दिमाग लगाइए, जब उतना बच गया है तो अगला बेर मुंह तो कॉमन लेते हैं ना, तो अगला बेर में क्या करना है हमको, तो अगला बेर में हमको करना है ऐसा चीज कॉमन लीजिए कि ये चीज बचे, क्या बचे यही चीज आए, क्या आए यही चीज आए, ऐसा चीज कॉमन लीजिए कि वही चीज आए।
तब बताइए तो यहाँ 2x माइनस 3 पहले से दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, हमको वही लाना है। तो क्या कॉमन लेना होगा? कुछ नहीं। तो कहिएगा सर कुछ नहीं कॉमन लेंगे हम तो वही आएगा। कुछ ना हो तो एक तो निकालना पड़ता है, कम से कम एक निकालना होता है ना। कम से कम क्या होता है? एक निकालना था, इनसे 1 रुपया निकाल लेंगे, एक निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस 3 बराबर 0, एक निकाल लेंगे। कुछ नहीं मिले तो क्या निकालते हैं? एक निकालते हैं कॉमन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2x माइनस 3 मिल गया तो क्या करें? 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x प्लस क्या बचेगा? 1। अभी बराबर में 0 आते हैं, बराबर वाली से 0 कर देंगे, है ना। 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, इधर हो जाएगा 3x माइनस प्लस 1 बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 3 बराबर क्या बचेगा? तो प्लस में 3x उस पट्टी जाएगा तो 0 और माइनस 1 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। याद रखिएगा जब बराबर के इस साइड आए तो माइनस रहेगा तो प्लस, इधर प्लस रहेगा तो माइनस। अगर बराबर के इस साइड आए और गुना रहेगा इधर तो इधर हो जाएगा भाग, और भाग रहेगा इधर, इधर हो जाएगा गुना। याद रखिएगा, है ना, चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब x का मान निकालना तो देखिए गुना में है तो इन्हें आएगा कथी में आएगा? इन्हें बटा में आएगा। तो 0 जोड़ देंगे 3 तो 3, बटा हो जाएगा 2, तो x का मान हो जाएगा 3/2। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो इन्हें गुना में तो इन्हें क्या हो जाएगा? बटा में आएगा। तो -1 और बटा क्या हो जाएगा? 3। तो x का मान हो गया 3/2 और x का मान हो गया -1/2। ये क्या हो गया? 2 गो शून्यक निकल गया। 2 क्या निकल गया? शून्यक। अब हमको शून्यक और गुणांकों के बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है? संबंध निकालना है कि संबंध कैसे होता है, इसको निकालना है। देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ देखिए 2 शून्य निकल चुका है। एक का मान है 3/2, एक का मान है -1/3। यहाँ पर के मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर होता है 3/2 हो गया, अब बीटा बराबर क्या हो गया? -1/3। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों का जोड़ निकालते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? अल्फा और प्लस बीटा निकालते हैं। तो क्या होता है? अल्फा हो गया, अल्फा के मान 3/2 और जो बीटा के मान -1/3, -1/3, ठीक है। इसको जोड़ करेंगे तो 3/2 प्लस और माइनस माइनस 1/3। इसका ऐसे हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 मरतबे, तो 3 तिहाई 9, माइनस 3 दूना 6 2 मरतबे तो 2, घटाएंगे तो 9 से 2 गया 7/6, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल निकालेंगे। योगफल तो क्या होगा? शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों का फॉर्मूला होता है क्या? -b/-b/a, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर x कहाँ गया? यहाँ पर x² गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक है, ये अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए x का गुणांक माइनस है तो माइनस, x का गुणांक कितना है? x कहाँ है? देखिए यहाँ x है, x का गुणांक कितना? -7, -7। x² गुणांक का x² यहाँ पर है, x² गुणांक कितना है? 6, 6। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7/6। देखिए यहाँ पे 7/6 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग 7/6 लाए हैं, दोनों मिल गया। तो यही संबंध क्या करना है? सत्यापित करना है। अब हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? 3/2 गुणे -1/3। यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया तो बचेगा -1/2, आंसर आएगा। हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा फॉर्मूला? शून्य का गुणनफल फॉर्मूला आता है c/a, या इसको हिंदी में बोलते हैं अचर पद, बटा x² का गुणांक, ठीक है। अचर पद कितना है इसमें? -3, कितना है? -3। और x² गुणांक कितना है? 6। काटेंगे तो 3 दूना 6, इसे क्या आंसर हो जाएगा? -1/2। यहाँ भी देखिए -1/2 आ गया, यहाँ भी -1/2 गुना करने पर आया है। तो इस प्रकार से हम बहुपद के शून्यक निकालने के बाद, है ना, इसका संबंध की जांच करते हैं, है ना।
इस प्रकार से इन सवालों के, बहुपद के सवालों को बनाया जाता है। एग्जाम में ऐसे सवाल 2 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के आते हैं। इसलिए इन सवालों को छोड़िएगा कभी नहीं, बढ़िया से समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। आप एक बार कमेंट करिएगा, है ना, तो हम 2 बार बताएंगे। समझ में आ गया बात की नहीं आया? चलिए, तो यहाँ तक इसमें सारे सवाल को हम बनाते हैं। यहाँ पर पहला हम बना दिए हैं, दूसरा आपका घर का होमवर्क है, तीसरा हम बना चुके हैं। EHW में आपको बनाना है, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ना, मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है और उससे जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पर आप इसका फोटो खींचकर भेज सकते हैं बनाने के बाद। तो यहाँ पर 1-2 को बना दिया है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इसका तीसरा तो बना ही दिया है। और इन सवालों में से हम क्या कर सकते हैं, एक सवाल बताते हैं। देखो इसमें भी वही टाइप, इसका भी वही टाइप है। 4 तिया 12, कितना है? 12। 12 को तोड़ेंगे ना, तो क्या करें, 3 गुने 2 गुने 2 में टूट जाएगा। और इसको लाना है घटाकर 1, तो क्या चीज में घटेगा? तो होगा 1। 3 गुना 6, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटेगा, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से -4 में से +3 घटा के 1 करके इसको बना लीजिएगा आप। ये भी आपको HW में है, HW में इसको बना लीजिएगा। इस सवाल में से या इस सवाल में से एक सवाल हम बता देते हैं। इस सवाल को बता देते हैं, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल को हम बता देते हैं। t² -15 स्वयं निकालना, तो बराबर में 0 करेंगे। ये सवाल को हम बता देते हैं। ये सवाल आप घर पर ट्राई करिएगा, बनाने की प्रयास करिएगा। नहीं बनेगा फिर कमेंट करिएगा, हम बताएंगे ना। मेरा वादा है आपसे, एक एक सवाल का सोल्यूशन हम देंगे इस चैनल पर, है ना। इस चैनल पर BTBC या NCERT के एक एक सवाल को आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप इसको बनाने की प्रयास करिएगा। और नहीं बनेगा तो फिर प्यार से कमेंट कर दीजिएगा और इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करके बता देंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, कॉमन लेके डायरेक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप पर छोड़ देते हैं, आप उतना दिमाग लगा लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 ही पद है, 3 गो पद नहीं है, 2 ही पद है। 3 पद रहेगा तो हम क्या करेंगे, याद रखिएगा हमेशा, 3 पद रहेगा तो उसको तोड़कर बनाएंगे। 3 पद रहेगा तो तोड़ के बनाएंगे, है ना। और 2 पद रहेगा तो उसको तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे, देख लीजिए यहाँ पर t² माइनस में है तो इधर आ गया तो कैसे हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा सर जी बताइए जल्दी से। माइनस है तो इधर आएगा तो 0 और प्लस क्या हो जाएगा 15, तो t² बराबर हो जाएगा 15। एक बात बताए थे हम, क्या बताए थे कि स्क्वायर वाला भी बात बताए थे। देखिए यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, प्लस बराबर कहीं पर आएगा तो माइनस, माइनस बराबर कहीं पर आएगा तो प्लस, है ना। गुना बराबर कहीं पर आएगा तो भाग, और भाग बराबर के इस साइड आएगा तो गुना। एक बात और बताए थे, स्क्वायर बराबर कहीं पर आएगा तो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो यहाँ पर तो स्क्वायर कोई संख्या रहेगा, स्क्वायर जैसे यहाँ पर t है तो t रहेगा, तो स्क्वायर खाली जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम t बराबर हम लिख सकते हैं ±√15। अब कहिएगा प्लस माइनस आप क्या लिखे हैं, प्लस माइनस क्यों लिखे हैं? तो एक बात ध्यान दीजिए, है ना, प्लस का स्क्वायर करिए आप 1 तो 1 होगा, अब माइनस का स्क्वायर करिए कोई भी संख्या के तो 1 होगा। तो प्लस का भी स्क्वायर करिएगा तो वही आंसर, अब माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो वही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम प्लस लेके चले या किताब वाला माइनस लेके चला है तब क्या होगा बताइए। अगर हम माइनस लेके चले और किताब वाला प्लस लेके चला होगा तो तब क्या होगा बताइए। तो इसीलिए हम प्लस और माइनस हम लोग दोनों चीज लेके चलते हैं। किताब वाला जे रास्ता से चले हम लोग तो पकड़िए लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों लेके चलते हैं, प्लस भी और माइनस भी। जाएगा किधर, नाच के आएगा यहीं पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग इसको प्लस माइनस करके चले हैं। और t बराबर 15 को तोड़िए तो 3 गुने 5, 3 × 5 = 15, 15 एक अपर में संख्या है, टूटवे नहीं करेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा t बराबर एगो √15 प्लस में और एगो √15 माइनस में। बताइए अगर मान लीजिए आंसर 15 प्लस में दिले है ना, हम माइनस लेके बनाए हैं, अब माथा पकड़ के हम रोएंगे, जा मेरा आंसर नहीं आया। अगर माइनस में दिले है ना, हम प्लस के बनाए तो फिर भी रोएंगे, आंसर नहीं आएगा। और के लिए दोनों लेके चलेंगे, ठीक है, -2 या +2 हमारा आंसर तो अबे करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस लेकर चले हैं। अब हम लोग क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि इसका जो है संबंध इससे मिल रहा है कि नहीं, गुणांकों के बीच इसमें संबंध पूर्ण रहा है कि नहीं पूरा। तो इसमें अल्फा का मान एगो हो जाएगा क्या √15, बीटा का मान हो जाएगा एगो -√15, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अल्फा प्लस बीटा।
तो हम लोग करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो दोनों को जोड़ेंगे पहले, रूट अंडर 15 जोड़ माइनस रूट अंडर 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15। बताइए एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो जाएगा, जीरो। एगो संख्या प्लस में एगो संख्या माइनस में तो कितना आंसर होता है, जीरो। बताइए 3 गो रुपया यहाँ पे आपको देंगे और यहाँ पे 3 गो रुपया ले लेंगे, आपके पास क्या रुपया बचेगा, तो कहिएगा सर जी 1 रुपया ना, हम लोग ठग रहे हैं का, एक हाथ दीजिएगा एक हाथ लीजिएगा। कहने का मतलब है कि एक हाथ जब दिए तो प्लस, एक हाथ दिए तो माइनस, तो यानी कि प्लस और माइनस क्या होगा, जीरो। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो जीरो जब हो गया तो हमको संबंध भी करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यको का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए तो आप लोग एकदम फास्ट हो जाइएगा, हो गए होइएगा एकदम चीता बन गइएगा स्पीड में दौड़ने के लिए। तो जल्दी से कमेंट करिए कि शून्यको का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, हमको लिखने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। शून्यको का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो माइनस एक्स का है ना गुणांक, गुणांक। अगर यहाँ पर टी है तो हम क्या लिखेंगे, टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर माइनस टी का गुणांक, अब टी खोजिए, टी मतलब एगो सिंगल, पावर कितना होना चाहिए, 1। अब इसमें खोजने आइएगा टी तो मिलवे नहीं करेगा, है ना, टी मिलेगा मिलवे नहीं करेगा, कहानी खत्म हो गया। तो जब टी नहीं मिलेगा, जब कोई संख्या नहीं दिया हुआ हो तो वो मतलब गायब हो गया, गायब हो गया। गायब किस हो गया, जादू मंत्र गायब हो गया, अरे गायब करवा दिया जाता है। जीरो में टी से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो ऐसा चीज है ना सीधे गायब कर देता है कि नहीं है। आप अभी बैठल है मोबाइल में जीरो से गुना कर देंगे, मोबाइल गायब हो जाएगा, है ना, लेकिन मोबाइल गायब नहीं करेंगे, आप पढ़िएगा कैसे, ठीक है। टी में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, इसीलिए टी गायब हो गया होगा। यहाँ पर टी दिया हुआ है, टी का गुणांक, टी गायब है, टी है ये नहीं है, यानी कि जीरो है। टी का मान कितना है, जीरो। और टी स्क्वायर का मान कितना है, टी स्क्वायर का मान कुछ नहीं है तो 1, है ना, किसी गुणांक में कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। अब बताइए तो जीरो में कोई अंक से भाग देते तो कितना होगा, कितना, जल्दी से बताइए, जीरो में कोई अंक से भाग देते हैं तो कितना होता है, जल्दी से बनाइए। कमेंट में कोई एक नहीं करेगा, एक कर दिया कमेंट में समझ लीजिएगा कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। जीरो में 1 से भाग देते तो जीरो होता है। बहुत लोगों की इसी में कंफ्यूजन रहता है ये कितना होता है, हमेशा जीरो होगा। जीरो में किसी से गुना होगा तो जीरो, जीरो में किसी से भाग होगा तो जीरो, ठीक है। तो जीरो होता है। तो यहाँ पर तो एगो तो बहुत आ गया, एगो तो यहाँ दिया हुआ एगो आ गया। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा का मान √15 गुने बीटा का मान माइनस √15, ठीक है। तो 15 में √15 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, और वो 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर √2 गुने √2 का मतलब होता है √2 गुने 2, और जब रूट के अंदर 2 होता है तो एगो 2 बाहर निकल जाता है, आपको बात पता है। तो यहाँ पर √15 का मतलब रूट हट गया, एगो 15, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग लिखिए तो कमेंट में शून्यकों का गुणनफल लिखने से पहले क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, जल्दी से पढ़ के बताइए, अचर पद बटा क्या हो जाएगा, अचर पद बटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक, गुणांक। बताइए अचर पद को नहीं में तो कहिएगा अचर पद मतलब ओकरे साथ जेकरा साथ एक सूस नहीं रहल हो, अकेले रहता है। अचर पद सिंगल मैन है, सिंगल मैन, है ना, हमेशा अकेले रहता है, किसी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो रख दे मस्त खुश रहता है, खुश रहता है। तो यहाँ पर लिख देंगे -15, ठीक है। और देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक का है, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर गुणांक तो जन्म करते हैं 1 है, एक में -15 से भाग देता है तो कितना होता है, -15। यहाँ भी -15 आ गया और यहाँ भी -15 आ गया। तो इस प्रकार से प्रूव हो गया। तो आपको घर से बना के लाना है इसको और इसको और इसको, 3 गो बना के लाना है, 2 गो हम ऑलरेडी, 3 गो हम बता चुके हैं, आधे बता दिए हैं, आधा आपको बना के लाना है। इस प्रकार से नहीं बने तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा हमको, है ना, हम उसका वीडियो फिर से बनाकर डाल देंगे। और मैथ के लिए आपको टेंशन लेने की
जरूरत नहीं है। सिर्फ मैथ के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे हमारे चैनल पर आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दिल खोल के लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।